हेलो एवरीवन, ये बुक है एसएससी मैथमेटिक्स, राकेश यादव सर की बुक है। ये एसएससी और बैंकिंग दोनों एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है और जिसमें भी अर्थमेटिक आता है उन सब के लिए अच्छी है ये बुक। तो आज इसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पाइप एंड सिस्टर्न। पार्ट 1 करेंगे जिसमें 1 to 10 क्वेश्चन करेंगे। हर पार्ट में 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर आपने टाइम एंड वर्क किया है तो अगर पहले नहीं किया है तो वो पहले वीडियो देखिए और यहाँ जहाँ से भी आपको सोल्व करना है, क्योंकि उसके बाद 3-4 चैप्टर्स हैं ये आपके बहुत हेल्पफुल होंगे, उस तरह की से ही है। देखिए, फर्स्ट बताया कि पाइप ए 20 मिनट में टैंक को फुल करती है। ठीक है, एंड बी 30 मिनट्स लेते हैं। इफ़ बोथ पाइप आर ओपन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा अगर दोनों पाइप साथ में ओपन की जाती है। दैट इज 16 का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेना जैसे टाइम एंड वर्क में सीखा है हमने। 20 को 60 से डिवाइड करेंगे 3 एंड यहाँ पे 2। तो टोटल टाइम कितना है, जो टोटल वर्क होता है वो है 60 और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 5। इसका मतलब उनको कितना टाइम लगेगा, 12 मिनट में वो उस टैंक को फिल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमारा कि इसके अकॉर्डिंग है कि 1/3 ऑफ द टैंक होल्ड 80 लीटर। इसका मतलब अगर किसी चीज़ का 1/3 एक्स का 1/3 मान लेते हैं, वो 80 लीटर्स होल्ड करता है। मीन्स 1/3 की वैल्यू 80 लीटर है। हमें टोटल निकालनी है। टोटल निकालने के लिए क्या होगा, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ 240। इसका मतलब फुल टैंक की कैपेसिटी कितनी है 240। हमें बताना है कि 1/2 टैंक की कितनी है, तो 1/2 निकाल दो, कितनी है 120। इसका मतलब 1/2 उसकी पूछी थी हमसे, 120 हमने निकाल दिया। नेक्स्ट देखिए, 3 टैप्स ABC कैन फिल अ टैंक। मतलब अलग अलग जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे सेम वैसा ही है, बस कुछ चीज़ें चेंज होगी, आप देखते जाइए। C20 आज लगाता है। सबसे पहले एलसीएम लिया, दैट इज 60। एलसीएम इस तरह से लेते हैं 12, 15 और 20। ऐसा कोई नंबर जिनसे कट जाए तो हम 2 से करते हैं तो 6, 15 एंड 10। फिर 3 से कट हो जाएगा। जो ये एक्स्ट्रा की वैल्यू होती है ना, इनको मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे 2 से 15 नहीं कटेगा तो एज इट इज़ 15 आ जाएगा। अब ये हो गया हमारा टाइम। यहाँ पे हमेशा टोटल टाइम लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आती है एफिशिएंसी, मतलब कितना एफिशिएंसी से वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये है टोटल वर्क। अब हम 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। 15 को करेंगे 4 एंड दैट इज़ 3। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला, इफ़ ए इज़ ओपन ऑल द टाइम, मतलब ए तो हर टाइम ऑन रहे। ठीक है, ए ऑल द टाइम ऑन रहेगा। उसके बाद है बी एंड सी आर ओपन फॉर 1 आवर ईच। मतलब ए तो ऑन है, एक बार बी ऑन हो गया 1 घंटे के लिए, फिर ए ऑन रहेगा, सी ऑन हो गया, बी बंद हो गया, मतलब ये 1-1 घंटे में यूज़ होंगे। तो सबसे पहले घंटे में 5 एंड देन फिर अगर हमने बी को ऑन किया तो 4, ये आ गई 1, मतलब पहले घंटे की 1 आवर की। नेक्स्ट में क्या होगा, ए तो ऑन होगा लेकिन उसके साथ सी की कैपेसिटी ऑन होगी। फिर से 5 और 4, फिर से 5 एंड 3। तो अगर हम देखें तो 1 घंटे में पहले घंटे में 9 काम हो रहा है, दूसरे घंटे में 8 काम हो रहा है, फिर से 9, फिर से 8। या तो आप इन सबको ऐड करते जाइए जब तक 60 नहीं बने। ठीक है, एक ये मेथड होता है। आप जैसे 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर ऐसे काउंट करते जाएंगे। या फिर आप मान लीजिए 60 पहले घंटे में 9 काम हुआ और दूसरे घंटे में 8 काम हुआ, दोनों मिला के 2 घंटे में कितना काम हो रहा है, इसका मतलब 2 आवर में 17 काम हो रहा है। ठीक है, इसको 16 जहाँ तक कटता है वहाँ तक काट दो। 17 तो ये हमें पता है 51 होता है, 51 तक कटता है, उसके बाद नहीं कटेगा क्योंकि वैल्यू कम है। तो अगर हम 3 तक ये कट गया, 2 घंटे में अगर 17 भर रहा है तो 51 कितने घंटे में भर देगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मतलब 6 आवर में ये भर देगा। उसके बाद 51 हो चुका है, टोटल है 60, तो कितना बच गया, 60 - 51 इज इक्वल टू 9। 9 अगले घंटे में भर जाएगा, इसका मतलब उसको टोटल 7 आवर लगेंगे उस काम को करने में। या तो ऐसे कर लो कि कट करके देख लो कहाँ तक एग्जैक्ट कर रहा है, या फिर आप ऐसे करते जाइए 9, 8, 9, 8 ऐसे करके 6 तक आप जोड़िए, 60 बनना चाहिए। जब तक 60 ना बने उतने घंटे काउंट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ए टैप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 1 आवर। मतलब ए मान लेते हैं वो 1 आवर मीन्स 60 मिनट में खाली कर देता है। इसमें क्या होगा कि पाइप एंड सिस्टर्न में, सिस्टर्न बोलते हैं टंकी को, जो टंकी है एक किस्म से, जो भी आपको बोले कि ये पाइप उसको खाली करती है तो उसके आगे नेगेटिव का साइन लगा दो, आपको पता रहे कि वो खाली करती है। ठीक है,
अ सेकेंड टैप कैन एम्प्टी इट इन 30 मिनट, दूसरी कितनी देर में करती है 30 मिनट्स में। इफ़ द बोथ टैप आर ऑपरेट साइमल्टेनियसली, मतलब लगातार, हाउ मच टाइम नीडेड टू एम्प्टी अ टैंक। सबसे पहले एलसीएम लिया, दैट इज 60, 60 को 60 से डिवाइड किया 1 और यहाँ पे आ गया 2। ये दोनों नेगेटिव हैं क्योंकि ये खाली करने वाले हैं, ठीक है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं कि दोनों मिलके कितने टाइम में करेंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय में जो भी बता रखा है उसकी एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना होता है, एलसीएम हमारा हमेशा टोटल वर्क होता है, दैट इज 60। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 2 + 1 = 3, मतलब दोनों को कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट्स में पूरा भरा हुआ टैंक वो खाली कर देंगे। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, अ पाइप ऑफ डायमीटर डी, ये होता है हमारा सर्कल, ये हो गया आपकी रेडियस और ये कंप्लीट होता है हमारा डायमीटर, ठीक है। एक पाइप का इन्होंने बोला, जैसे पाइप ऐसी होती है ना आगे से गोल होती है तो वो सर्कल टाइप की होती है, तो फर्स्ट का इन्होंने डायमीटर बोला डी, वो 40 मिनट में क्या करती है कि ड्रेन का मतलब होता है जो पानी बाहर निकालती है, इसका मतलब खाली कर रही है। फर्स्ट पाइप हमने मान लिया कि वो 40 मिनट में खाली करती है, मतलब माइनस लगा दिया। सेकंड इन्होंने बोला है कि जो सेकंड पाइप है उसका डायमीटर पहले वाली का अगर डी था तो उसका 2D है, तो बी कितने टाइम में उस काम को करेगी। ये अगर इसका डी है, डायमीटर डी हो गया, तो इसका आर क्या है, आर रेडियस हो गई, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर अगर डायमीटर इससे डबल है 2D है, तो रेडियस कितनी होगी 2R। सर्कल मतलब पानी कितनी दूर में आएगा, पूरे सर्कल का जो एरिया है, जो पेरीमीटर एरिया है सर्कल का, उसी में से पानी निकलेगा, तो फर्स्ट का होगा πr²। नेक्स्ट में अगर आर की वैल्यू, अगर डायमीटर बढ़ा है तो आर भी बढ़ेगी, नेक्स्ट का हो जाएगा पाई और यहाँ पे आर की वैल्यू होगी 2R, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4r²। यहाँ पे है πr², ये 4r², इसका मतलब ये उससे 4 गुना ज़्यादा पानी निकालेगा, तो ये 40 मिनट में कंप्लीट कर रहा है, तो वो उसका 4 गुना पानी निकालेगा, इसका मतलब वो 10 मिनट्स में कर देगा उस काम को, क्योंकि इसकी कैपेसिटी उससे 4 गुना ज़्यादा है, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो टाइम कम लगाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ सिस्टम कैन बी फिल्ड विद वाटर वाया पाइप इन 5 आवर्स। ए मान लेते हैं कि 5 घंटे में भरती है, जो खाली करता है उसमें सिर्फ नेगेटिव लगाना है, और बी क्या करता है 4 घंटे में खाली कर देता है, नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। एलसीएम आ गया 20, यहाँ पे आ गया 4 एंड ये आ गया 5, मतलब 5 एफिशिएंसी से खाली कर रहा है और 4 एफिशिएंसी से ए भर रही है। अगर दोनों पाइप्स को ओपन किया जाए, व्हेन द सिस्टम इज फुल, अगर टंकी फुल हो उसके बाद हम ऑन करें, द टाइम इन विच इट विल बी एम्प्टी, मतलब कितनी देर में उस सिस्टम को, टंकी को खाली कर देगी। सबसे पहले तो आप देखिए कि भरने की एफिशिएंसी है 4 और खाली करने की है 5, इसका मतलब खाली करने की एफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब डबल स्पीड से खाली करेगा। भरा है इसका मतलब टोटल कितना वर्क है 20, मतलब 20 ये भरा हुआ है। अब इसको डिवाइड करना है एफिशिएंसी से, ये है 4 एफिशिएंसी से कोई भर रहा है और 5 एफिशिएंसी से खाली कर रहा है। हम क्या करते होते थे, एफिशिएंसी को जोड़ते थे, अगर मैं 4 में -5 को जोड़ूंगी तो कितना बच गया -1, इसका मतलब -1 कैपेसिटी से वो खाली हो रहा है, क्योंकि 4 चीज़ें आ रही है तो 5 निकल रही हैं, इसका मतलब एक हर बार निकल रही है, तो एक एफिशिएंसी से ये चलेगा, तो 20 मिनट के अंदर उस भरे हुए पूरे टंकी को खाली कर देगा। नेक्स्ट देखिए, अ पाइप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 3 आवर्स। एक किसी को टंकी को 3 घंटे में भरती है ड्यू टू अ लीकेज। अगर लीकेज बोले तो इसका मतलब एक खाली पाइप मान लेते हैं उसको, वो साथ में जुड़ी हुई है, तो इतने घंटे लगते हैं, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 1 ऐड करेंगे 7, 7 बाय में 2। आपको पता होगा कि इस तरह के काम में हमें नीचे वाली वैल्यू की तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे ही हम इससे डिवाइड करेंगे ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो इसका कितना एलसीएम ले, ये तीनों ही ऐसे नंबर हैं जो किसी से नहीं कट रहे, तो 21 ले लेते हैं इनका एलसीएम। जब 3 को 21 से डिवाइड करेंगे दैट इज़ 7, और 7 को कट करेंगे 3 आ जाएगा, जैसे ऐसे होता है, देखो 21 को मैं 7/2 से डिवाइड करूँगी तो 2 तो ऊपर चला गया, तो ये आ गया 6, ठीक है। इसका मतलब ये इतनी देर में भरा जा रहा है। एक ही एफिशिएंसी है 7, लेकिन उसके साथ अगर लीकेज जुड़ गई, मतलब दूसरी पाइप जुड़ गई, तो वो 6 एफिशिएंसी से करता है, पहले नॉर्मल से कर रहा था, इसका मतलब वो जो पाइप जुड़ी है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 1, मतलब वो 1 एफिशिएंसी से उसको खाली करेगी। हमें बताना है कि अगर पूरा टैंक भरा हुआ हो तो वो लीकेज उसको कितनी देर में खाली कर देगी। फुल टैंक मतलब टोटल वर्क कितना है 21, बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, मतलब 1 एफिशिएंसी से खाली करेगा, तो उसको 21 आवर्स लगेंगे। नेक्स्ट देखिए,
टू पाइप ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ सिस्टम। ए किसी को 60 घंटे में भरती है उस टंकी को, बी 75 मिनट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद है देयर इज अ थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द सिस्टम, मतलब एक तीसरी पाइप भी है, ये दोनों भर रही हैं, वो खाली कर रही है। अगर तीनों पाइप्स को हम एक साथ जोड़ दें, ए बी सी मतलब ओपन कर दें, देन द सिस्टम इज़ फुल, मतलब वो भर जाएगा 50 मिनट में। अगर तो लीकेज की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो कभी भी टैंक नहीं भरेगा, ठीक है। इसका मतलब लीकेज की एफिशिएंसी कम है, इसीलिए भरने वालों की ज़्यादा है, इसीलिए वो टैंक भर गया। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिससे ये एग्जैक्टली हमारे कट हो जाए। एलसीएम ले लेते हैं 300, यहाँ पे आ गया 5, ये कट जाएगा 4 पे, एंड दैट इज 6। मतलब ए प्लस बी के साथ तीसरी लीकेज, मतलब वो थर्ड पाइप एम्प्टी पाइप जुड़ गई है। ए प्लस बी की एफिशिएंसी दोनों की मिला के कितनी है, 9। इनकी एफिशिएंसी 9 है, उसके जुड़ने के बाद 6 हो गई। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। इसका मतलब सी 3 एफिशिएंसी से उसको खाली कर रहा है। हमें बताना है कि अगर अकेली थर्ड पाइप ओपन हो तो कितनी देर में भरे हुए सिस्टम को खाली कर देगी। टोटल वर्क है 300, सी की एफिशिएंसी है 3, इसका मतलब वो हर 1 मिनट में कितना काम कर रही है, 3 एफिशिएंसी का, तो वो 100 मिनट में उस काम को कंप्लीट कर देंगे, मतलब 100 मिनट्स में। नेक्स्ट देखिए, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। ए 6 आवर्स में उसको भरती है। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 3 मोर सिमिलर टैप्स आर ओपन, ठीक है। इसका मतलब है कि ए अपने काम को 6 घंटे में कर रही है, समझ आया। 6 आवर्स में कर दिया उसने अपने काम को, ए ने 6 घंटे में। इन्होंने बोला है जैसे ही हाफ टैंक भरा उस जैसी 3 पाइप और ओपन हो गई। हाफ टैंक भरा मतलब पूरे टैंक को अगर ये 6 घंटे में भरती है तो ए ने कितना काम किया, 3 घंटे का काम हो चुका है, मतलब 3 घंटे हो चुके हैं। उसके बाद 3 घंटे का काम बच गया। मान लेते कि ये हर घंटे में एक एफिशिएंसी से काम कर रही है, तो इसको 6 घंटे लगे, तो उसने आधा काम कंप्लीट किया, मतलब 3 घंटे का काम कंप्लीट कर दिया। अब कितना काम बच गया, 3 काम बच गया। उस जैसी 3 पाइप और ऐड हो गई, एक तो पहले थी 3 और, इसका मतलब टोटल 4 पाइप, और वो अपनी 1 एफिशिएंसी से काम करेंगी। तो काम कितना बचा हुआ, 3। तो हम कैसे करते होते हैं, वर्क डिवाइड बाय में एफिशिएंसी करते हैं ना। काम कितना बच गया, 3। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, चारों की मिला के 4। इसका मतलब 3 घंटे तो उसने काम किया, उसके बाद वो 3/4, इसको अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15, इसका मतलब 45। 3 घंटे ए ने काम किया, जब चारों मिल जाएंगी तो 3 आवर्स 45 मिनट्स में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। आया समझ। नेक्स्ट देखिए, 1 पाइप कैन फिल अ टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर। ए और बी मान लेते कि ए 3 गुना फास्ट भरती है उससे, ये क्या है, इसकी एफिशिएंसी। अगर वो दोनों पाइप साथ में ओपन हो तो वो 36 मिनट में उस चीज़ को भर देती है, टैंक को। हमें बताना है कि स्लोअर पाइप कितनी देर में भरेगी। हमें पता है कि टोटल वर्क कैसे निकलता है। टोटल वर्क निकलता है जब हम टोटल एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, जितना टाइम लगा है उस टाइम से। तो यहाँ पे हम टोटल वर्क कैसे निकालें, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 3 + 1 4, टाइम कितना लग रहा है दोनों को, 36 मिनट। तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ 144। अब हमें बताना है स्लोअर पाइप कितनी देर में, वर्क पता चल गया। इसको अगर मैं जिसका भी पूछ रखा है बी की एफिशिएंसी से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा कि बी कितना टाइम लगाएगा। बी की एफिशिएंसी है 1 एफिशिएंसी से इसको 144 मिनट लगेंगे। ये हमारी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं इस मतलब अगर मैं पाइप एंड सिस्टम की बात करूं तो इस पूरे चैप्टर के अंदर 68 क्वेश्चन है। राकेश यादव सर की बुक है, कंप्लीट करेंगे इसको, अच्छे से समझ आएगा आपको। लेकिन पहले टाइम एंड वर्क कर लेना, उसका थोड़ा बेसिक पता लग जाएगा ना, देन फिर आप ये कर सकते हैं। थैंक यू फॉर